इस वक्त सबकी नजरें यमुना नदी पर टिकी है। एक एक घंटे में यमुना का जलस्तर नापा जा रहा है। खतरे का निशान तो कब का पार हो चुका। पिछले सारे रिकॉर्ड भी यमुना का पानी अब तोड़ चुका है। यमुना 208 मीटर के स्तर को पार कर चुकी है और अगर इसने 210 मीटर का स्तर छुआ तो तबाही को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह इकलौती नदी नहीं है जो खतरे के निशान को पार कर रही है। हिंदुस्तान की कई नदियां खतरनाक रूप ले चुकी हैं। सवाल है कि जुलाई में अचानक ऐसा क्या हुआ कि नदियों में इतना पानी आ गया। क्योंकि भीषण बारिश 2-1 दिन हुई, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो नदियां जून तक बिल्कुल ठीक थीं, जुलाई में आते ही उफनने लगी। नदियों में आया उफान और खतरे का तूफान, ये दोनों आपको समझने चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। गंगा नदी में जबरदस्त उफान है। यमुना नदी भी कहर बरपा रही है। उत्तराखंड की काली नदी का वेग देखिए। अलकनंदा का हाहाकार सुनिए। यूपी में घाघरा नदी के कटान से नुकसान की रिपोर्ट आने लगी है। क्योंकि पहाड़ों पर भारी बारिश का अलर्ट है और यह तय माना जा रहा है कि इस बारिश से नदियों में पानी फिर से भरेगा। पहाड़ों में नदियां अभी से ओवरफ्लो करने लगी हैं। ये उत्तराखंड के श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां अलकनंदा नदी अपने उफान पर है। यहां कई घाट पानी में डूब गए हैं। वॉच टावर से सायरन बजाए जा रहे हैं। खतरे का निशान 535 मीटर पर है और अलकनंदा बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। अलकनंदा अपने पूरे उफान पर है। वाटर लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो रिवर बेड पर घर बने हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या फिर जो रास्ते में आने वाले जो ब्रिजेस हैं उन सब पर एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस समय ये ठीक सामने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। मौसम खराब है। 48 घंटे का अलर्ट यहां पर है। तेज बारिश और उसके अलावा जो लैंडस्लाइड उत्तराखंड के सभी जगहों पर हो रही है, इसीलिए एहतियात बरतते हुए इन सभी एरियाज को खाली करवाया गया है और ये सायरन बजाया जा रहा है। इस सायरन का असर आसपास के लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय रखा गया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को कह रहा है कि आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। हम आपको दिखा दें कि ये ठीक सामने का जो एरिया है, यहाँ पर वॉच टावर है। वॉच टावर से ये रेगुलर मॉनिटर किया जाता है कि पानी को कितना रिलीज किया जा रहा है, कितने टाइम पर किया जा रहा है। इसके दूसरी तरफ ब्रिज है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अलकनंदा का फ्लो अचानक ना बढ़े, इसीलिए इस सायरन को बजाया गया है।
उत्तराखंड के श्रीनगर में डैम बना है और वहां से रोक रोक कर पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन यह भी तब तक होगा जब तक ये डैम पूरा नहीं भर जाता। अगर एक बार डैम ओवरफ्लो हो गया तो फिर और तेज स्पीड से पानी छोड़ना होगा और वो पानी मैदानी इलाकों में तबाही मचाएगा। हम इस समय श्रीनगर के अलकेश्वर घाट पर हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ ये घाट इस समय पानी में डूबा हुआ है। अलकनंदा नदी अपने खतरे के निशान की तरफ आगे बढ़ रही है। पिछले 48 घंटे से बारिश लगातार हो रही है, जिसके वजह से आसपास के सभी इलाकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तेज उफान है और यहां पर जो एसडीआरएफ और साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो मीटर लगाया था वो खतरे के निशान की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो आगे का तट है जहां पर लोग स्नान और पूजा अर्चना करते थे, दरअसल वो पूरी तरीके से डूब चुका है, तेज बहाव है। वहीं दूसरी तरफ एनएचपीसी का यहां पर पावर कंट्रोल सेंटर है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट ना हो, इस बात का पूरा एहतियात बरता जा रहा है। आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली करवाने के लिए कहा गया है कि कोई भी नदी के किनारे या रिवर लाइन एरियाज में ना आए। ये आसपास का जो गांव है ये बिल्कुल श्रीनगर के दूसरे हिस्से का बना हुआ गांव है। यहां पर जो नीचे इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो घर है उसको खाली करवाया गया है, ऊपर के घरों को खाली करवाने के लिए कह दिया गया है। पहाड़ों पर इस बार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 10 गुना ज्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड में सिर्फ 2 दिन में ही 19.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। दिल्ली में भी बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसी परिस्थितियों को एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन कहा जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी परिस्थितियां अभी और होंगी। एक्सट्रीम वेदर का मतलब हुआ अत्यधिक गर्मी, बारिश, बाढ़ या सर्दी। भारत में 2022 में 365 में से 314 दिन इसी एक्सट्रीम वेदर के रहे। इस वजह से भारत में 2022 में 3026 लोगों की मौत भी हुई और करीब 19.6 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक आंकड़े के मुताबिक 1970 से 2021 के बीच इस एक्सट्रीम वेदर की वजह से 573 बहुत बड़े डिजास्टर हुए, जिसकी वजह से 1,38,377 लोगों की मौत हुई। इस साल जहां इंडिया में गर्मी के सीजन में हीट वेव हुआ, वहीं पे इस साल फ्लड भी हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, लोगों को जो रिकवर होने का टाइम है वो नहीं मिलता है और उनको एक तरह से डबल इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता है। एक तो उनको गर्मी से जो हीट वेव के कारण लॉस हुआ है, या तो उनको क्रॉप्स डैमेज हुई या उनके और जो प्रभाव पड़े, और उसके बाद जो रेनफॉल या फ्लड आता है उससे डबल लॉस होता है। तो उससे जो कैपेसिटी टू रिकवर है, जो उनको वापस आने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। तो यही कारण था कि हम लोगों ने शायद पहली बार देखा कि एक के बाद एक, जिसको हमने नाम दिया कि सीक्वेंशियल एक्सट्रीम इवेंट्स, हीट वेव इन समर एंड फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल मानसून सीजन में, वो कैसे बढ़ेगी क्लाइमेट चेंज के कारण। और उसका अपना इम्पैक्ट है, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। जैसे अगर समर में हीट वेव आए और फ्लड ना आए मानसून में, तो आदमी को एक रिकवर होने का टाइम मिलता है 4-5 महीने का, और वो वापस आ सकता है। और अगर एक के बाद ये होता है तो लोगों को रिकवरी का टाइम नहीं मिलता और उनका जो लाइवलीहुड है वो भी इम्पैक्ट होता है। जलवायु परिवर्तन से एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन आ रही है और इसकी वजह से ही ये बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन भारत के साथ समस्या यह है कि ज्यादातर राज्यों के पास बाढ़ से लड़ने के लिए संसाधन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बाढ़ जैसी सिचुएशन कभी देखी ही नहीं। भारत के 25% जिलों में बाढ़ से बचने की तैयारी है। इन 25% के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जबकि 72% जिले बाढ़ जैसे हालात में पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम बाढ़ से लड़ने में सबसे ज्यादा सक्षम है, क्योंकि ये राज्य बाढ़ के हालात अक्सर देखते रहे हैं। भारत में करीब 10 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को भी बाढ़ की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार की बारिश ने बता दिया कि इन पहाड़ी राज्यों में भी बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, और ये सब इसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से हो रहा है। समस्या ये भी है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जब होती हैं तो इन राज्यों को उबरने में बहुत वक्त लग जाता है। हिमाचल को 12 जुलाई तक ही
1312 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा कर रहे हैं। 60,000 टूरिस्टों को हम अभी तक निकाल चुके हैं और 150 के करीब हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी सांगला में से हमने 119 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें से 4 लोग फॉरेन के विदेशी थे, 40 लोग बंगाल के थे। रेस्टोरेशन में कितना समय लग जाएगा? उसके लिए काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि 4000 करोड़ से ज़्यादा का समय है। काफ़ी रोड टूटे हुए हैं, पानी की सारी योजनाएं टूटी हुई है, तो उसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है और काफ़ी रेस्टोरेशन में समय भी लगेगा। और ये सब सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, जिसका बड़ा असर अब ग्लेशियर्स पर भी पड़ने लगा है। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पर जल शक्ति मंत्रालय की इसी साल मार्च में एक रिपोर्ट आई थी। भारत के हिमालयी क्षेत्र में 9775 ग्लेशियर मौजूद हैं। भारत, चीन, नेपाल और भूटान में किए गए एक हालिया अध्ययन में यह पता चला है कि 1975 से लेकर 2000 के बीच ग्लेशियर हर साल 0.25 मीटर की दर से पिघले हैं और साल 2000 से उससे दोगुने यानी 0.5 मीटर की दर से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसलिए हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना देश की जल सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ग्लेशियरों के पिघलने से समंदर बढ़ रहा है। 2006 से 18 के बीच की गई एक स्टडी बताती है कि दुनिया में समुद्र का औसत स्तर लगभग 3.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यानी ग्लेशियर पिघलने से भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बन रही है। अचानक से बाढ़ भी आ जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह हालात सिर्फ भारत परिवर्तन है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अल नीनो की वजह से 2023 का यह साल दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।